प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। पिछले 3 लेक्चरों में हमने क्या किया था, बड़े बड़े क्वेश्चन को हमने चुटकियों में सॉल्व करना सीखा था। आज हम ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जो बहुत ही कठिन होते हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन साथ निकाल लीजिए, हमारे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए और अगले आधे घंटे तक सभी डिस्टर्बेंस को हटा करके हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पढ़ने में भी समय लग रहा है, लेकिन इसका जब आप हल करोगे तो कहोगे यार ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो ट्राई करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये जो परसेंटेज दिया गया है ना, इन सभी को फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 10% किसके बराबर होता है, तो 10% होता है 1/10। अब मान लो मैं कहता हूँ कि 10 मेरा क्या था, क्रय मूल्य था। 10 मेरा क्या था, क्रय मूल्य था। और 10% क्या नहीं होती है, मतलब 10 का 10% कितना होता है, 1। 10 का 10% कितना होता है, 1। मतलब 10 रुपए में खरीदा होगा, 1 रुपए हानि हुई होगी, 1 रुपए की क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहा होगा, 9 रुपए। मतलब फर्स्ट है इसका सीपी ये रहा होगा, एसपी इधर रहा होगा। मतलब 10 रुपए में खरीद करके कितने में बेच रहा है, 9 रुपए में बेच रहा है। दूसरा लाइन कहता है कि उसे 25% का लाभ होता है दूसरी वस्तु पर, यानी कि ये तो आर्टिकल 1 था। आर्टिकल कहने का मतलब यहाँ पर वो इंग्लिश का आर्टिकल नहीं, यहाँ पर हम वस्तु की बात करें, वस्तु को हम आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी वस्तु पर उसके कितना लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। अब ये 25% क्या होता है, तो 25% होता है 1/4। अब देखिए ये सब कैसे होता है, ये सब मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। जिनको नहीं आता है वो कृपया जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि परसेंटेज बाय भूपेंद्र सर साइंस एकेडमी करके, वो पूरा आपका प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएगा, ठीक है। उसको देख करके आइएगा, बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा 4 क्या है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अब 1 रुपए का लाभ हो रहा है उसके ऊपर, 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उसको बेचेगा कितने में, 4 में 1 मिला करके 5 में बेच देगा। अब यहाँ तक क्वेश्चन तो सही था, इतने में हम कर लेते, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर और कहा गया, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कौन, 10 रुपए, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कौन, 5 रुपए। ये दूसरी वस्तु है, ये आर्टिकल नंबर कितना है, 2 है, ये आर्टिकल 1 है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए लाइन को, क्योंकि एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कौन, 10, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य कौन, 5 के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब इन दोनों को मेरे को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। और जब इसमें 2 का गुणा करोगे तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात समान बनाए रखना जरूरी है, ठीक है। बातें समझ आई। इसके बराबर इसको करना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दूंगा। तो अब ये कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 10। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हैं तो इसमें समझ आ गया कि पहले वस्तु पर उसको कितना लाभ हो रहा है, सॉरी कितना हानि हो रहा था, 10 में खरीदा था, 9 में बेच रहा है, मतलब 1 रुपए की हानि हो रही थी, ठीक है। कितने की हानि हो रही थी, 1 की। दूसरे वस्तु को 8 में खरीदा, 10 में बेचा, कितने का लाभ हो रहा था, 2 रुपए का लाभ हो रहा था। अब खुद समझिए कि मान लो कोई वस्तु है जिसको मैंने पहले वस्तु पर कितना हानि हुआ, 1 रुपए का हानि हुआ, और दूसरा वस्तु बेचा उस पर 2 रुपए का लाभ हुआ, तो कितना आप कमाया आपने, तो मैं कहूंगा 1 रुपए कमाया मैंने। कितना कमाया, 1 रुपए कमाया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है मिला करके कितना है, 1710 रुपए है। तो पहले वस्तु को 10 में बेचा, और सॉरी पहले वस्तु को 9 में बेचा, दूसरी वस्तु को 10 में बेचा, तो कितना मिला मेरे को, 19 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 19 में नहीं बेचा आपने, कितने में बेचा है, 1710 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा, 1710 में बेचा। कितने गुना अधिक, 90 गुना अधिक। तो मेरे को क्या पूछा है, लाभ हुई या हानि, तो मेरे को लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, मैंने बताया ना, ये 2 रुपए यहाँ कमाया, 1 रुपए यहाँ कमाया। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। तो 1 का नहीं, आपको 90 रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि 90 गुना अधिक है हमारा सीपी। तो यहाँ पर एसपी जो है ये कितना हो जाएगा, हमारा लाभ कितना हो जाएगा, ये लाभ है ना, प्रॉफिट, लाभ। तो ये लाभ होगा हमको, ठीक है। लाभ वाले पर टिक करना, क्वेश्चन को ध्यान से और आंसर को ध्यान से टिक करना, क्योंकि 90 रुपए हानि भी लिखी होती है, 90 रुपए लाभ भी होता है। तो हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में हम गलत टिक करके आ जाते हैं, 90 देखे मार दिए, जबकि उस पर लिखा होगा हानि करके, है ना। तो जल्दीबाजी ना करें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके इसको सॉल्व करें। देखने में बड़ा था, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा।
तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए मिटाएं। तारे चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 7500 रुपए में खरीदता है। पिछले में क्या हो रहा था, बेच रहा था, इस बार क्या कर रहा है, खरीद रहा है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर उसको 50% की हानि हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि आप ज्ञात करके दिखाओ। पैसे में ना, परसेंट में नहीं, पैसे में ज्ञात कर, मतलब रुपए में ज्ञात करके दिखाओ, पैसा नहीं चलता। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से वही बात, क्या आर्टिकल 1 ये सीपी रहा होगा, ये उसका एसपी रहा होगा। सीपी एसपी क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। पहली वस्तु पर 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब कितना, 5 रुपए कमाए होंगे, 5 रुपए में लिया होगा, 6 रुपए में बेच रहा होगा। 5 में कम लेकर के 6 में बेच रहा होगा। अब ये कैसे किया, तो 20% किसके बराबर होता है, तो हमने आपको बता दिया ये किसके बराबर होता है, 1/5। परसेंट का लेक्चर आप इसीलिए मैंने शुरू में करवा दिया था ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, बेसिक से सिखाया सब चीज़ों को। तो 5 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपये का लाभ कमाया, तो 1 रुपये लाभ कमा करके बेचा, मतलब कितना, 6 रुपये में बेचा। दूसरी वस्तु कितनी थी, 50% हानि पर बेच रहे हो। 50% मतलब कितना, 1/2। 2 रुपये में लेकर के आए, 1 रुपये हानि था, हानि हुआ मतलब 1 रुपये का लॉस हो गया, तो कितने में बेचोगे, 1 में बेचेंगे। दूसरे आर्टिकल को हमने कितने में बेचा, 2 रुपये में खरीद करके लाया, 1 रुपये में बेच दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन यही नहीं रुका, क्या कहता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करना है मेरे को, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 5 का गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 5 का गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया, 5। अब पहली वस्तु को 5 में ले करके 6 में बेचा, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। अब दूसरी वस्तु पर 10 रुपये में खरीद करके 5 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने का हानि हुआ, 5 रुपये का हानि हुआ। कितने का हानि हुआ, 5 रुपये का हानि हुआ। 1 रुपये लाभ कमाया, मतलब 1 रुपये कमाया, 5 रुपये गंवा दिया, कितने का हानि हो गया, 4 रुपये का हानि हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमको क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया है, नहीं, यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। एक वस्तु को मैंने 10 में खरीदा, एक वस्तु को मैंने 5 रुपये में खरीदा, टोटल कितना खरीदा मैंने, 15 रुपये का खरीदा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नहीं खरीदे, आपने कितने में खरीदा, 7500 में खरीदा है। 7500 मतलब 7500 रुपये में खरीदा। कितने गुना अधिक, 500 गुना अधिक। तो जो आपने हानि हुई है, आपको जो हानि हुई है, देखो हानि कैसे हुई, 1 रुपये लाभ कमाया, 5 रुपये हानि कमाई, तो टोटल हानि कितनी हो जाएगी, 4 रुपये की हो जाएगी। तो हानि भी आपकी 4 ना होकर के कितनी होगी, 500 गुना अधिक, मतलब कितना, 2000 रुपये की रही होगी। कितने की होगी, 2000 रुपये की रही होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, नोट कर लिए। चलिए, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते जो साथ, चले पे जो उनसे दिल की ये बात, ऐसे ना सताओ खोया खोया चांद। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा सा टाइप डिफरेंट हो चुका है। अब क्या कह रहा है, एक वस्तु को 144 में बेचने पर जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तब उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, यानी कि ऑप्शन से देख करके उड़ा देंगे, इसको चुटकी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। बस यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन देखना है और ऑप्शन से ही टिक लगाना है, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अब हम कहते हैं कि 144 रुपये में मैं कोई वस्तु मैं बेच रहा हूँ, लाकर यहाँ पर एसपी क्या हो चुका है, मेरा फिक्स हो चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितना वस्तु को मैंने खरीदा, मान लो मैं 90 रुपये में खरीदा, तो जो प्रॉफिट लेकर के बेचूंगा वो भी 90% होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, बातें समझ आई। मतलब जैसे कोई मैं वस्तु को खरीद करके लाया 100 रुपये में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, कोई वस्तु को मैं खरीद करके लाया कितने में, 100 रुपये में। अब मैं उस पर जितना मैं खरीद करके लाया हूँ उतना ही रुपए का, यानी कि उतना ही परसेंट मेरे को प्रॉफिट चाहिए। यानी कि 100 में खरीद करके लाया तो 100 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100% प्रॉफिट चाहिए। तो मैं उस वस्तु को कितने में बेचूंगा, ये क्वेश्चन हमको दे दिया गया है कि इतने में आपने बेचा है, लेकिन खरीदने वाला मूल्य को हमको नहीं बताया है। खरीदने वाला मूल्य हमको
नहीं दिया है। तो हमको क्या करना है, इसी खरीदी वाले मूल्य को यानी कि जो हमने मार्केट में खरीद करके लाया है उस वस्तु की कीमत को हमको बताना है। ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस के बारे में बता दिया गया कि आपने इतने में बेचा है, तो जितने बेचा है उतना ही आपको लाभ हो रहा है, उतना ही परसेंट आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इसका आंसर मैं ऑप्शन से टिक करके देखता हूँ। चलिए बी से देखते हैं। बी से तो मैं मान लो खरीद करके लाया कितने रुपए में, 90 रुपए में खरीद करके लाया। ठीक है, कितने रुपए में खरीद करके लाया, 90। अब इस हिसाब से मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा था, तो देखिए कितने का हो रहा था, तो 54 रुपए का हो रहा था। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 54 रुपए का। घटा दीजिए 144 में तो कितना आ जाएगा, 54। अब ये 54 रुपए है, ये कितना परसेंट है 90 का, ये हमको पूछा है। तो पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि आया क्या जो हम सोच रहे थे। तो 90 गुणा 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 का 54, और 6 से गुणा करोगे 10 का, तो कितना आया, 60%। अब देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर है मैच नहीं कर रहा है। 90 में खरीदे थे तो परसेंट का प्रॉफिट परसेंट भी कितना होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना रहा है, 60। मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत। ऑप्शन क्या है, गलत। बातें समझ आई मैंने कही जो, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना रहा होगा, 80 रुपये रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 80 रुपए में आपने मान लो उस वस्तु को खरीद करके लाया। अब 80 रुपए में खरीद करके लाया तो फायदा कितने का हुआ, 64 रुपए का। अब ये जो 64 है ये 80 का कितना प्रतिशत है ये देखते हैं। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, जितने का प्रॉफिट हुआ है वो, और जितने में खरीद करके लाए हो वो कहाँ रहेगा, नीचे में, प्रॉफिट रहेगा ऊपर में, और कर दीजिए गुणा किससे, 100 से। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काटे, 4 दूनी 8, और 4 16 कितना हो गया अपना 64, और 2 8 16, तो 8 दहम कितना आया, 80। अब देखो हमारा जो लागत मूल्य है ये कितना है, 80। प्रॉफिट का परसेंट कितना है, 80। दोनों मैच कर गया कि नहीं कर गया, दोनों मैच हुआ। तो यही क्या है हमारा आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस ऑप्शन देखना है, यहाँ पर टिक करना है बस। ठीक है, नोट कीजिए इतनी बातों को, छाप लीजिए लाइट की स्पीड से एकदम तरीके से। चलिए फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचते हैं। तो मिटाएं इतने को, चलो। दिल कहता है चलूं से मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के बराबर होता है, यानी कि उसके लागत मूल्य के बराबर होता है वस्तु का। फिर से आपको पूछ रहा है कि उसका लागत मूल्य कौन सा था। फिर से आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन से करके देख लीजिए। फिर से वही बात की सेलिंग प्राइस हमको फिक्स कर दी गई है, कितना, 96 रुपए। 96 रुपए में आपने वस्तु को बेचा। अब मान लो मैं ऑप्शन ए उठाता हूँ, अब संयोग है ना, मैं ऑप्शन ए उठा रहा हूँ, आप कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो, चाहो तो 70 80 90 जो भी करना कर लो। मैं 60 को कर लेता हूँ, क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। ठीक है, तो 60 रुपए में मान लो मैंने इस वस्तु को खरीदा था, 60 रुपए में खरीदा था, तो कितने का लाभ हो रहा था, तो मेरे को 36 का लाभ हो रहा था। परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका, जो लाभ हो रहा है उसको ऊपर में, जिसमें खरीदे उसको नीचे में, और ये 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से शून्य से शून्य खत्म, 86 का 36, तो ये कितना आ गया, 60%। संयोग की बात है, ऑप्शन ए में दोनों के दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन एक ही डायरेक्ट टिक मत कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है अपने पास, 60%। 60% में मतलब 60 रुपये में खरीद करके लाया, 60% प्रॉफिट कमाया और 96 रुपये में बेच दिया, बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो देखिए साथियों क्या कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को कितने में बेचता है, 16 से ही 2%, 16 से ही 2/3% लाभ लेकर के बेच देता है, तथा बी उसी वस्तु को सी को कितने रुपए में बेच रहा है, 9 से 1/11% मुनाफा लेकर के वह बेच देता है। अब यदि सी को उस राशि के लिए यानी कि उस वस्तु के लिए कितने रुपए का भुगतान करना पड़े, 5600 रुपए भुगतान करना पड़े, तो ए ने हो सकता है, ये वहां है यहाँ पर लिख, तो ए ने इसके लिए किसके कितने रुपए भुगतान किए, ये हमको क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, तो ए अनुपात बी, यानी कि ए ने बी को कितने बेचा, तो सबसे पहले जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में बदले, तो 16 से 2/3% किसके बराबर है, 1/6। मतलब ए ने इसको 6 रुपए में खरीद करके लाया होगा, उसके ऊपर 1 लाभ कमा करके बी को बेच दिया होगा, तो यानी कि ए ने 6 रुपए में लाया, बी को 1 रुपए लाभ कमा करके बेच दिया, यानी कि 7 रुपए में बेच दिया। अब बी भी कम चालाक नहीं था, उसने क्या किया, सी को 9 से 1/11%, ये किसके बराबर होता है, 9 से 1/11%, नीचे में 11 है, मतलब क्या होगा 1/11, क्या होगा 1/11।
यानी कि बी ने इसको 11 रुपए में खरीदा होगा और कितने में बेच दिया होगा, 1 रुपए लाभ लेकर के 12 रुपए में बेच दिया होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात सी बताइए। तो ए अनुपात सी बताने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो कटता है उसको कटाइए। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि ए ने इसको 11 रुपए में खरीदा था और सी ने इसको 14 रुपए में खरीदा था। अब ये किसका अनुपात है, ए अनुपात सी का, ये मैं सब सिखा चुका हूँ आपको परसेंट में। अब सी ने 14 रुपए नहीं, उसके लिए 5600 रुपए भुगतान किए थे, 5600 रुपए दिए थे, 5600 रुपए दिए थे, मतलब कितने गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा, 400 गुना ज्यादा। तो यहाँ पर भी 11 यहाँ होकर के ए ने कितने रुपए भुगतान किए होंगे, 4400 रुपए भुगतान किए होंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए, नोट कीजिए इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं क्या कह रहा है। ए ने किसी वस्तु को बी को 33 से 1/3% मुनाफा लेकर बेच देता है तथा बी इसी वस्तु को सी को 10% घाटा लेकर बेच देता है। ठीक है, अब सी ने इस वस्तु को डी को कितने प्रतिशत फायदे में, 16 से 2/3% फायदे में बेचा है। अब डी ने मान लो इसके लिए कितने रुपए भुगतान किए, 4200 रुपए भुगतान किया। तो ए ने इस वस्तु के लिए कितना रुपए दिया था, ये आपसे क्वेश्चन है। इस बार 4 लोग आ गए ए बी सी डी करके, तो चलिए ये भी बना लेते हैं। हाँ, तो ए और बी, तो 33 से 1/3%, 33 से 1/3% किसके बराबर, तो 1/3 के बराबर। तो 3 रुपए में खरीदा होगा ए ने, बी को 4 रुपए में बेच दिया होगा। ठीक है, दूसरा लाइन क्या कर रहा है, बी ने सी को 10% लॉस पर बेचा, 10% किसके बराबर, 1/10, मतलब 10 में खरीदा होगा, 1 का लॉस हुआ होगा, तो कितने में बेचा होगा, सी ने इसको 9 रुपए में खरीदा होगा। अब अगला लाइन क्या कह रहा है, सी ने डी को 16 से 2/3% फायदे में, 16 से 2/3% किसके बराबर, बताओ, 16 से 2/3% किसके बराबर होता है। तो मैंने बताया था किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। यानी कि सी ने इसको 6 रुपए में खरीदा होगा, तो डी को कितने रुपए में बेच दिया होगा, 7 रुपए में बेच दिया होगा। अब इस लाइन से और इस लाइन में जो कॉमन दिख रहा है, जो कटता है उसको कटाएंगे, जो बचता है उसको बचाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पंचे 10। तो इधर कितना बचा मेरे पास, 5, इधर कितना बचा मेरे पास, 7। ठीक है, अब डी ने कितने रुपए भुगतान किया उसके लिए, 7 रुपए। मेरे हिसाब से कितना भुगतान किया उसने, 7 रुपए। और ए ने कितना भुगतान किया, 5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं, उसने कितना रुपया दिया, 4200 रुपए दिया। तो 4200 कितने गुना है, 600 गुना है। तो वैसे ए भी 5 रुपए ना देकर के कितने गुना दिया होगा, 600 गुना दिया होगा। मतलब कितना हो जाएगा, ये 3000 रुपए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतनी बातों को नोट। नंबर 7वां देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तब उसे एक के ऊपर 25% का लाभ तथा दूसरे के ऊपर 25% हानि होती है। तो उस व्यक्ति की कुल हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। कुल हानि या कुल लाभ जो होता है उसके बारे में हमको बताना है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर हानि बस नहीं लिखना था, कुल हानि या लाभ लिखना था। कुल हानि या कुल लाभ आपको किस में ज्ञात करना है, रुपए में ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो कुर्सी रहा होगा, पहले कुर्सी के ऊपर 25% का लाभ। अब 25% किसके बराबर होता है, 1/4, 4 में खरीदा होगा, 1 रुपए का लाभ मिल करके उसको कितने में बेच दिया होगा, 5 रुपए में बेच दिया होगा। यानी कि 4 से 5 में। अब दूसरी वस्तु पर वो क्या कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है, यानी कि 4 में खरीदा होगा, 1 रुपए की हानि हुई होगी, तो कितने रुपए में बेचा होगा, 3 रुपए में बेचा होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस व्यक्ति ने कुल कितना लाभ या कुल कितना हानि आपको बताना है। कुल कितना लाभ या कुल कितना हानि उसने क्या किया है, कमाया है, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने 120 रुपए प्रति कुर्सी। अब कई लोग क्या करेंगे कि इससे तुलना कर देंगे, 120 का तुलना कर देंगे 15 से। ठीक है, जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने क्या कहा है कि 120 रुपए प्रति कुर्सी, यानी कि 2 कुर्सी रहा होगा तो कितने में बेचा होगा, 240 रुपए में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 240। 120 एक कुर्सी का है, दूसरा कुर्सी का भी 120 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो ये कितने गुना हो जाएगा, 15 एकम 15, बच गया 9, 15 छिका 90, यानी कि 16 गुना होगा। तो हम जो खरीदे होंगे वो भी 16 गुना होगा। तो 16 मतलब कितना, 256 रुपए। ठीक है, क्या हमको कॉस्ट प्राइस पूछा था, नहीं, हमको पूछा था कि कुल कितना हानि हुआ। 16 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, 1 की हानि हुई। तो 1 की ना होकर के हमको 16 गुना यानी कि 16 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। ये निकालने की जरूरत नहीं थी, यदि पूछता तो निकालते, ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी, ये बस निकालते, ये हमारा आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, वो भी बिल्कुल नोट कीजिए इतनी बातों को।
क्वेश्चन नंबर 8वां होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 बेड प्रत्येक 84 रुपए पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है और न ही हानि। तब उनमें से एक को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कई लोग दिमाग लगाएंगे, उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो 20% लाभ पर बेचा होगा तो 20% हानि हुई होगी, और ऑप्शन में यही भी दिया होगा, और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन पर ना लाभ कमा रहा है ना ही हानि। तो क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे कि इसको मैथमेटिक्स के दृष्टि से ऐसे देखेंगे कि 20% का लाभ 20% की हानि दोनों खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो 20% मतलब क्या, 1/5, मतलब पहले वस्तु को 20% लाभ पर, पहले बैल को उसने 20% लाभ मतलब 5 से 6 में बेचा होगा, मतलब 5 रुपए में खरीद करके 6 रुपए में बेचा, ये हम मानना है, ये हमने कहा है, ठीक है। यानी कि उसको कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। अब उसको कितने रुपए में बेचा, प्रत्येक को 84 रुपए पर बेचा, यानी कि क्रय मूल्य तो अलग हो सकता है, विक्रय मूल्य अलग नहीं होगा। तो विक्रय मूल्य अलग नहीं होगा मतलब कहने का मतलब है दूसरी वस्तु को भी उसने 6 में खरीदा होगा, दूसरी वस्तु को भी उसने 6 में खरीदा, कहता हूँ दूसरी वस्तु को भी उसने 6 रुपए में बेचा होगा, दूसरी वस्तु को उसने कितने में बेचा, 6 रुपए में बेचा। अब उसके ऊपर कितना हानि होना चाहिए, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, मतलब 1 रुपया आपने कमा लिया, तो न लाभ होगा ना हानि, मतलब 1 रुपया आपने क्या किया होगा, गंवाया होगा। गंवाया कैसे होगा, 7 में खरीदे होंगे, तब 1 रुपया गंवा करके 6 रुपए में बेचे होंगे। समझ आई बातें? मैंने यहाँ जो 7 क्यों लिखा, यहाँ पर आप घटा मत देना, कैसे मैं समझाता हूँ। पहले मैंने 5 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए का लाभ कमा करके 6 रुपए में बेचा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बैलों को आप सेम प्राइस पर बेचोगे, यानी कि 6 में बेचोगे तो अगला भी 6 में ही बेचोगे, लेकिन दूसरे वाले पर आपको हानि होगी। अभी कितनी हानि होगी क्वेश्चन में दे रहा है कि ना ही उसको लाभ होना चाहिए ना ही उसकी हानि होना चाहिए। तो 1 रुपए का लाभ कमा लिया तो मेरे को 1 रुपए की हानि होनी चाहिए, तो मतलब ज्यादा में खरीद करके कम में बेचूंगा, यानी कि 6 रुपए में बेच रहा हूँ, मतलब इससे ज्यादा में खरीदा होगा, तो कितना ज्यादा में खरीदा होगा, तो 1 रुपया ज्यादा में खरीदा होगा, ठीक है। तो यानी कि 1 रुपए का क्या हुआ है, लॉस। लेकिन मेरे को लॉस में क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, 1 रुपए का नहीं पूछा है, मेरे को लॉस परसेंट में पूछा है। तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, खरीदी कितनी की थी, 7 की थी, तो 100 से गुणा कर दीजिए इसको, और ये किसके बराबर आ जाता है, 14 सही 2/7% के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, आंसर था। ना आया हो तो इसको पिछले जा करके फिर से रिपीट करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर से समझाएंगे समय बर्बाद होगा, इससे अच्छा कि आप इसको पीछे जा करके देख लीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, 8 ही क्वेश्चन थे आज, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगला लेक्चर हमारा क्या रहेगा, डिस्काउंट पर रहेगा। जैसे कि हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो 50% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, या कपड़े लेने में जाते हैं तो 30% डिस्काउंट, ऐसे करके हमको बोला जाता है। तो ये डिस्काउंट वाला खेल कैसे खेलता है दुकानदार और इसमें प्रॉफिट कैसे कमा जाता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है ऐसे अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। हमारे नॉलेज को आप तक पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, इसके बारे में हमको बताइएगा। कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, हम उसको आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।